जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन बुद्ध जयंती की पूर्णिमा तिथि के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा एक बौद्ध धर्म का त्यौहार है जो भगवान गौतम बुद्ध के जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भारत सहित श्रीलंका, नेपाल आदि देशों में बड़े स्तर पर समारोह आयोजित किए जाते हैं। बुद्ध अवतार भगवान विष्णु का 9वां अवतार था। भगवान बुद्ध ने संसार को अपने उपदेशों से दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाया और आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग बताया। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व विशेष रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है, लेकिन यह पर्व हिंदू धर्म में भी विशेष महत्व रखता है। बुद्ध पूर्णिमा की तिथि 12 मई 2025 यानी कि सोमवार को मनाई जाएगी। इसी दिन देश भर में बुद्ध जयंती का उत्सव भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा को धर्मराज की पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी तिथि को ही भगवान बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे गहन तपस्या के बाद सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह दिन ध्यान, तप, करुणा के अभ्यास का प्रतीक है। बुद्ध जयंती पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में विशेष महत्व है, जो भगवान बुद्ध को समर्पित एक प्रसिद्ध त्यौहार है। संसार में महात्मा बुद्ध को सत्य की खोज के लिए जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख के नाम से भी जाना जाता है, जो बौद्ध धर्म को मनाने वाले व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। इसी पूर्णिमा को सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध को केवल ज्ञान की प्राप्ति के दिन के रूप में देखा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन गया के समीप किकट में हुआ बताया गया है और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार का ही है। बुद्ध के जन्म को बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय क्या है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बुढ़ाते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि से कितने भी प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। महात्मा बुद्ध ने जो प्राणी जगत को पहला आर्य सत्य का ज्ञान दिया, वह है कि संसार में सिर्फ दुख है। महात्मा बुद्ध ने अपने पहले आर्य सत्य में यह बताया कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख न हो, इसलिए दुख में भी सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। महाबोधि मंदिर परिसर में पिंडदान का कर्म कांड किया जा रहा है। महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधि गया, जहाँ से जिन्होंने विश्व को शांति, प्रेम, करुणा व सहिष्णुता और अनात्मवाद का संदेश दिया था, वह आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते।
ईश्वर को भी नहीं मानते। नास्तिक दर्शन के प्रसार हेतु समय समय पर बुद्धों का अवतार होता आया है एवं ब्राह्मण महात्मा बुद्ध तथा क्षत्रिय गौतम बुद्ध दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार है। बुद्ध जयंती की पूर्णिमा तिथि पर भगवान बुद्ध को मानने वाले उनके उपदेश सुनते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लेते हैं। लोगों को सत्य और अहिंसा से के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।